हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एडिटोरियल। द हिंदू की जो एडिटोरियल है उसके बारे में। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एडिटोरियल सेक्शन है वो कोल एक्सचेंज रूल 2026 के बारे में बताया गया है। इसमें बात करेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ कोल इन इंडिया। उसके बाद प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग इन अ कोल मार्केटिंग, व्हाट आर द कोल एक्सचेंज रूल्स 2026, आखिर ये क्या है। उसके बाद जो इसमें जो बेनिफिट्स है ये सब क्या देखने को मिलेगा, और जो की चैलेंजेस है ये सब क्या रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो न्यूज में, आखिर न्यूज में आया क्या था। जो कोल मार्केट है, ठीक है, कोल एक्सचेंज रूल्स 2026, इसको अभी नोटिफाइड किया गया है। जो क्या करेगा, एक फ्रेमवर्क बनाएगा जिसमें जो कोल ट्रेडिंग जो एक्सचेंज इंडिया है उसको रेगुलेट करेंगे, जिसमें खरीद बिक्री प्लेटफॉर्म के जरिए होंगे, डिजिटली होंगे, ठीक है। जो इनके बैकग्राउंड कोल के बारे में जो जानते हैं कि 70% जो इंडिया का जो कोल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज किए जाते हैं। उसके बाद वर्ल्डली ग्लोबली जो हमारा इंडिया है कोल प्रोड्यूसर में सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड नंबर पे आता है। उसके बाद जो बात करते हैं क्रिटिकल जो पावर्स है, जैसे पावर, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम और फर्टिलाइजर जैसे इंडस्ट्री के लिए कोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। डिस्पाइट राइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, coal remains central to India's energy security। अभी जो दौर चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के दौर चल रहा है, ठीक है, और इंडिया में ज़्यादातर प्रमोट किए जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी को, ठीक है। और इनके दौरान भी कोल जो है अभी भी इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण रोल निभा रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द कोल इन इंडिया। आखिर कोल का इम्पोर्टेंस इंडिया में है क्यों। अभी जैसा कि बताएं कि जो सेंट्रल है, ठीक है, इंडिया एनर्जी इकोनॉमी के लिए जो कोल है पूरी तरह से अधिक जिम्मेवार है। इसी के कारण हमारे 70% एनर्जी क्या होते हैं, जनरेट किए जाते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री पर मेजर इंडस्ट्री जो हो जाते हैं स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम और फर्टिलाइजर। ये इन प्रकार के इंडस्ट्री में कोल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा होती है। जो ऑल दो रिन्यूएबल एनर्जी इज एक्सपेंडिंग, जैसा कि बताएं कि भले ही रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंडिंग हो रहे हैं, उसके बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो कोल का जो इम्पोर्टेंस है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम जो है एग्जिस्टिंग जो अभी के कोल मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम है, इसको कुछ सॉल्व करने के लिए ये जो कोल एक्सचेंज रूल्स 2026 रिकमेंड के नोटिफाइड किया गया है। जो पहले के जो कोल मार्केटिंग में जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है आखिर है था क्या। तो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के थ्रू एलोकेट या सोल्ड किए जाते थे। ऑक्शन, कोल इंडियन लिमिटेड के द्वारा ऑक्शन किए जाते थे। और जो बायलेटरल एग्रीमेंट है इसके थ्रू क्या किया जाता है, कोल का एलोकेशन या सोल्ड किया जाता था। इसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस करने को, प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम होना। उसके बाद जो प्राइस डिस्कवरी है कंपेरेटिव टू जो कम्पिटिटिव मार्केट प्लेटफॉर्म से वीक होना, जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, जैसे कि स्मॉल और मीडियम कंज्यूमर्स हो जाते हैं, इनके तक पहुंच नहीं पाती थी, रिस्ट्रिक्टेड थे, ठीक है। पॉसिबली ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ और प्रिफरेंशियल एलोकेशन, मतलब प्रेफरेंशियल एलोकेशंस, जैसे कि नन मार्केट अरेंजमेंट है उसमें इनएफिशिएंसी तरीकों से पॉसिबिलिटी हो सकती है, या प्रेफरेंशियल एलोकेशंस में नहीं जा पाती है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये पहुँच नहीं पाता था, कोल्स की सप्लाई नहीं हो पाती थी। ये सब कुछ कारणस और प्रॉब्लम्स रहे हैं। अब आखिर ये जो कोल एक्सचेंज रूल्स 2026 है, आखिर ये न्यूज में क्यों है।
तो इसमें क्या बदलाव किए जाएंगे, तो ये देख लेते हैं कि जो द क्रिएशन ऑफ रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर कोल ट्रेडिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स क्या कर पाएंगे, बाय और सेल कर पाएंगे कोल किसके थ्रू, तो ट्रांसपेरेंट मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के थ्रू। इसमें पोटेंशियली विद स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फिजिकल डिलीवरी अरेंजमेंट होते हैं। इसमें जो फिजिकल डिलीवरी अरेंजमेंट होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, ये सब क्या कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। और ये जो है इसलिए किया गया, इसका जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि इसको मोर कंपैरेटिव, मोर इफिशिएंट और मोर ट्रांसपेरेंट बनाने का जो गोल एलोकेशन, इसको ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव, इफिशिएंट बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, इससे क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या रहने वाला है। जो प्रॉपर्ली डिजाइन जो कोल एक्सचेंज है वो कुड सेवरली एडवांटेज, कुछ एडवांटेज देंगे, जैसे कि बेटर प्राइस डिस्कवरी थ्रू मार्केट बेस्ड डिमांड और सप्लाई। मार्केट को एनालाइज करके हम लोग कोल के बेटर प्राइस को डिस्कवर कर पाएंगे। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन होंगे बायर और सेलर के बीच में, उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। उसके बाद जो रिलायंस ऑन द ओपेक बायलैटरल डील्स है, बायलैटरल जो डील्स होते थे जो कि किसी के नज़र में नहीं होता था, उसको रिड्यूस करना। उसके बाद इम्प्रूव एक्सेस फॉर द स्मॉलर कंज्यूमर, जो छोटे कंज्यूमर है, छोटे उपभोक्ता है, उनके लिए इसको एक्सेस करना, उसको एक्सेस को इम्प्रूव करना। एक्सेस मतलब उसके पास अवेलेबल हो सके बहुत ही कम एफर्ट में, ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना ना पड़े। और जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कोल मार्केट है, जो कोल मार्केट है वो सेकेंडरी, उसके उसके मार्केट को डेवलप करना और मोर इफिशिएंट बनाना, इसके जो कोल मूवमेंट है, ठीक है, इसको मोर एफिशिएंट बनाना, जिससे सप्लायर और जो कंज्यूमर है एफिशिएंटली रूप से किसी भी डिफिसिट रीजन्स में सप्लाई कर सके और वहाँ के लोग इसे खरीद सके। ठीक है, जो की चैलेंजेस आ जाते हैं इनमें, वो देख लेते हैं। जो की चैलेंजेस है कि क्या है, तो कोल है कि एक है फंजिबल्स कमोडिटी है, ठीक है, सिंस क्वालिटी वेरीज बाय ग्रेड एज कंटेंट एज सोर्स। फंजिबल कमोडिटी है मतलब डस्ट हो जाने, मतलब फंगी लगने के बाद ये खराब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड एंड द क्वालिटी सर्टिफिकेट वुड बी नेसेसरी। और इसमें कोल में ये सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए कि ये किस क्वालिटी का कोयला है और इसके स्टैंडर्ड क्या है, किस क्वालिटी का है। ठीक है, इसकी सर्टिफिकेट नेसेसरी हो जाएगी। उसके बाद है लॉजिस्टिक बॉटलनेक इन रेल ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड इवैक्यूएशन वुड लिमिट इफिशिएंसी। जो लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक है, जो कि रेल ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इवैक्यूएशन, इसमें इसके एफिशिएंटी में कमी हो सकती है। प्राइस वॉलेटिलिटी एंड पॉसिबल मार्केट मैनिपुलेट वुड रिक्वायर रेगुलेशन। इसमें जो इनके कोल प्राइस में है उसमें वॉलेटिलिटी आ सकती है। मार्केट जैसे डिजिटली होगा तो उसमें मार्केट का प्राइस और उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, डिजिटली रूप से इसको रेगुलेट करने का व्यवस्था करना पड़ेगा। उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय मेजर प्रोड्यूसर, स्पेशली कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड है, इसमें ज़्यादातर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे जो कि प्रोड्यूसर है। उसके बाद वुड बी क्रूशियल क्रूशियल होंगे। ठीक है, अदरवाइज ये जो कोल एक्सचेंज रूल्स 2026 है ये फेल हो जाएंगे, बस पेपर पे रहेंगे और जो इम्प्लीमेंट है वो शायद वीक हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।